हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 से चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर और रियल नंबर में हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 1E एक्सरसाइज होंगी रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/√7। ये कोई फ्रैक्शन है, इसमें रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है √7, इसलिए आपको √7 से मल्टीपल और √7 से डिवाइड करना होगा और ऐसा करके न्यूमरेटर की प्रोडक्ट डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट √7 इंटू √7, इसको क्या लिखा जाएगा 7 की पावर 1, क्योंकि हमने पढ़ रखा है x की पावर m इंटू x की पावर, जब दो संख्याओं के बेस इक्वल हों तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो x रेज़ टू पावर m प्लस n, रूट मीन्स इसकी जो पावर होंगी वो हाफ होंगी, इसलिए हाफ प्लस हाफ 1 पावर बन जाती है, तो ये क्या आएगा अपना आंसर। अब देखें थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1/2√5। अब तक हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं था, एक सिंगल टर्म थी। जब प्लस माइनस आ जाए तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में साइन को अपोजिट किया जाता है। साइन बीच में नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ रेशनलाइजेशन, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके, टर्म को चेंज नहीं करना है, इसलिए केवल एक साइन चेंज करना है ओनली। 2 - √5/2 √5, और ऐसा करने के बाद न्यूमरेटर की प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट, यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b, इनकी जो प्रोडक्ट बनती है वो a² माइनस b², इट मीन्स फिर तो 2 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देन 2 - √5/4 - 5, 2 - √5/-1। अगर नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव है एलसीएम सेपरेट कर देंगे, 2/-1 -√5/-1, इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो √5 - 2, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 होगा। एक और देखिए क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का ही 7, 4/√5 प्लस √7। अब तक तो एक टर्म थी वो इरेशनल थी, अब ये दोनों टर्म इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 4/, आपको ये नहीं देखना है कि ये रेशनल है इरेशनल है, रेशनलाइजेशन में ओनली एक साइन को चेंज करना है, तो साइन बीच में पॉजिटिव साइन है तो आपका अपोजिट क्या बनेगा नेगेटिव। न्यूमरेटर की प्रोडक्ट 4 मल्टीपल बाई √7 माइनस √5 इज डिवाइडेड बाई इन द सेम वे a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्विवेलेंट टू a² माइनस b², देन √7² माइनस √5², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देन 4 टाइम्स √7 माइनस √5/7 माइनस 5, देन 4 √7 माइनस √5/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 टाइम √7 माइनस √5। इस तरह से अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 9 तक सिमिलरली सेम बन जाते हैं। अगर इसके बाद आपको बोला जाए फाइंड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, ऐसे क्वेश्चन मेनली एंटीएससी लेवल में आते हैं जो आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस प्रकार कोई भी प्रॉपर सूटेबल आइडेंटिटी यूज करते हुए आपको वैल्यू निकालनी होती है। जैसे मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने जा रहा हूँ। 10 है वी हैव टू गिवन, आपको क्या चीज गिवन है √3 + 1/√3
माइनस 1 इज इक्विवेलेंट टू a प्लस b इंटू रूट 3। आपको क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करना होगा। देन रेशनलाइजेशन ऑफ रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 अपॉन 1 a प्लस b इंटू रूट 3। डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट कर दें तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 की पावर, यहाँ भी 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर। जब दो संख्याओं के बेस इक्वल हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। इससे पहले मैंने बोला a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्विवेलेंट टू a प्लस बी इंटू रूट 3। कैसे भी करके इसकी लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस बी रूट 3 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सूटेबल आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर बनता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देन यूजिंग आइडेंटिटी रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 इज डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इज इक्विवेलेंट टू a प्लस b रूट 3। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज कैंसिल। देन 3 प्लस 1 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्विवेलेंट टू a प्लस b रूट 3। इट implies 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 is equivalent to a प्लस b रूट 3। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ गया, ये बनता है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इक्विवेलेंट टू a प्लस b रूट 3। 2 से 2 कैंसिल तो 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 3। इन पार्ट को इस पार्ट के रिस्पेक्टिवली आपस को कोरस्पॉन्डिंग करना है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये, तो इसकी वैल्यू क्या मिली? सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्विवेलेंट टू रूट 3 इसमें भी है, रूट 3 इसमें भी है। कुछ नहीं है तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1। इस तरह से बेटा आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू निकालनी होंगी। a और b की वैल्यू निकालने के बाद अगर इसमें कोई 3 लेटर आ जाते हैं a b और c तो आपको a b और c की भी वैल्यू निकालनी होंगी। क्लियर बेटा? तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया, 7 किया और ये किया क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन और करने जा रहा हूँ। आपको बोला जाएगा सिंप्लीफाई। अगर आपको बोला जाता है सिंप्लीफाई तो जहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, लेकिन बोर्ड मास को आपको याद रखना है। सबसे पहले बोर्ड मास की जो प्रॉपर्टी होती है, बोर्ड मास का जो रूल्स होता है उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो बोर्ड मास का यूज करते हुए आपको सोल्व करना होता है। इसने क्या बोला है? इफ x इज इक्विवेलेंट टू 4 माइनस रूट ऑफ 15 आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1 बाई एक्स भी निकलवा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स भी निकलवा सकता है। एक मैं आपको करवाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इट मीन्स इसकी वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट लिखा जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2। आप इसको ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि स्क्वायर निकालने के लिए बोलता है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख के आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स। प्लस का 2 और माइनस को 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको x प्लस 1 बाई एक्स का निकालना है तो ये वाला प्रोसेस करना है और इसका जब आंसर आ जाए यहाँ पे रखना है, उसका होल स्क्वायर करना है और माइनस 2 कर देना। वो किसकी वैल्यू होंगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू होंगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिली? 4 माइनस रूट 15। ये तो हो गया x। मुझे तो किसका चाहिए? x का और 1 बाई एक्स और उन दोनों का क्या चाहिए? सम। इसलिए आप यहाँ पे क्या करें? रेसिप्रोकल। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो इसको क्या लिखूंगा? 1 बाई एक्स इज इक्विवेलेंट टू
1/4 माइनस रूट 15। एक बात ध्यान रहे, जब भी किसी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर इरेशनल आ जाता है तो उसको कंपल्सरी आपको रेशनल में कन्वर्ट करना होगा। रेशनल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। इसलिए 4 प्लस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15 ऊपर वालों की प्रोडक्ट कर दें, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की 4 का स्क्वायर और रूट 15 का स्क्वायर। 4 प्लस रूट 15 अपॉन 16 माइनस 15 और 16 माइनस 15 का मतलब 1। तो 1/x इज इक्विवेलेंट टू 4 प्लस रूट 15 डिवाइड बाई 1। इट मीन्स ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, इसके हिसाब से मुझे क्या करना होगा? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो x प्लस 1/x 4 माइनस रूट 15 प्लस 4 प्लस रूट 15। ऐसे करने से ये दोनों कैंसिल। इसकी वैल्यू कितने आ गई? 4 प्लस 8 4। अगर क्वेश्चन यही होता, इसकी वैल्यू निकालनी होती, तो x प्लस 1/x का आंसर कितना आ गया? जैसे सिमिलरली 8 का स्क्वायर माइनस 2 64 माइनस 2, तो अपना आंसर कितना आता? 62। बेटा इस तरह से ये वाले जो एक्सरसाइज 1E जो एक्सरसाइज हैं, इसमें टोटल अपने RS अग्रवाल बुक से 18 क्वेश्चन हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, प्लस इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको भी सॉल्व करना होगा। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाली जो एक्सरसाइज है ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। प्लस कॉम्पिटिशन टेस्ट जो खासकर इस लेवल पे जो 10th लेवल पे आता है NTSC, उसमें तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को डीपली पढ़ना होगा। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप उन डाउटों को पूछ सकते हैं। जहाँ पे भी डाउट हो आप उनको पूछें कि ये चीज़ कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। तो इस प्रकार से 1E एक्सरसाइज को बेटा क्लियर करना होगा। कहीं पे भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।